Hello and welcome to Hope TUSHANT YADAV. I hope you are in best of your health and spirit. In this video, I am going to cover most expected reports and indices for UPSC-PRE 2021 एग्जामिनेशन। तो इस बार के प्री के पर्सपेक्टिव से जो रिपोर्ट्स और इंडेक्स इंपॉर्टेंट है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। उससे पहले हमें कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि रिपोर्ट्स और इंडेक्स होते क्या हैं। देखिए रिपोर्ट्स क्या है, द रिपोर्ट्स आर ऑलवेज अ सेक्टोरल एनालिसिस। रिपोर्ट्स किसी ना किसी एक सेक्टर का एनालिसिस करता है। वो सेक्टर एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर हो सकता है। यानी रिपोर्ट्स जो है वो सेक्टोरल एनालिसिस है, किसी न किसी एक सेक्टर का एनालिसिस करके आपको देता है, उसको हम बोलते हैं रिपोर्ट। तो इंडेक्स क्या है? इंडेक्स आर बेसिकली रैंकिंग। तो अगर इंटरनेशनल इंडेक्स है तो डिफरेंट कंट्रीज को रैंक करेगा कि नॉर्वे नंबर 1 पर है, इंडिया नंबर 3 पर है, जहां पर भी है तो क्या करेगा, डिफरेंट कंट्रीज की रैंकिंग देगा। अगर डोमेस्टिक इंडेक्स है तो डिफरेंट स्टेट्स की रैंकिंग देगा। तो नीति आयोग क्या करता है, डिफरेंट स्टेट्स की रैंकिंग को देता है। और अगर आप बात करें यूएनडीपी का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो क्या करता है, डिफरेंट कंट्रीज को रैंकिंग देता है। तो इंडेक्स क्या हो सकता है, इंडेक्स रैंकिंग है। इंटरनेशनल रैंकिंग होगी जहां पर कंट्रीज को रैंकिंग दी जाएगी, या डोमेस्टिक रैंकिंग होगी तो स्टेट्स को रैंकिंग दी जाएगी। समझ गए इस चीज को। दूसरी चीज यानी तीसरी चीज समझिए कि इंडेक्स जो होता है वो किसी रिपोर्ट पर बेस्ड हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर कोई ह्यूमन डेवलपमेंट, माफ कीजिएगा, अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें, ये रिपोर्ट है, ये क्या करता है, कौन देता है, यूएनडीपी देता है। इस रिपोर्ट के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है, ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स होता है। यानी इस रिपोर्ट पर बेस्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पर बेसिस पर कई इंडेक्स निकाले जाते हैं। यानी इंडेक्स कैन बी बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट, किसी रिपोर्ट पर बेस्ड हो सकते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को, यहां पर क्लियरिटी लीजिएगा, फिर मैं आगे की चीजें आपको समझाता हूं। तो रिपोर्ट के बेसिस पर इंडेक्स हो सकते हैं। यानी रैंकिंग जो होती है वो किसी रिपोर्ट कर बेसिस पर हो सकती है, लेकिन रैंकिंग जो है वो सेपरेट इवैल्यूएशन भी हो सकती है। यानी कोई ऐसा इंडेक्स होता है जिसके लिए किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं, यानी किसी रिपोर्ट पर बेस्ड नहीं होता है, ऐसा भी इंडेक्स होता है। जैसे अगर हम बात करें, एग्जांपल की बात करें तो हम बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो होता है, वो जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन देता है, वो किसी रिपोर्ट पर आधारित नहीं होता है। दैट मीन्स कि इंडेक्स कैन बी अ सेपरेट इवैल्यूएशन और कैन बी बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट। तो किसी रिपोर्ट पर बेस्ड ऑन हो सकता है रैंकिंग, या रैंकिंग सर अकेले इंडिपेंडेंट हो सकता है किसी भी रिपोर्ट से। आई होप कि आप ये बात समझ गए। तो यहां पर मैंने आपको 4 चीजें समझा दी, इनको आप लिख लीजिएगा कि रिपोर्ट्स आर सेक्टोरल एनालिसिस, इंडेक्स और इंसाइसेस आर रैंकिंग, इंडेक्स कैन बी अ सेपरेट इवैल्यूएशन और इंडेक्स कैन बी बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट। ये बात आप समझ गए। अब यहां पर समझते हैं पढ़ना क्या है। What to read in report and index, समझते हैं इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर 3 चीजें हैं। अगर कोई यूएन बेस्ड रिपोर्ट है या इंडेक्स है, कोई नॉन यूएन बेस्ड रिपोर्ट या इंडेक्स है, कोई डोमेस्टिक जो रिपोर्ट है या इंडेक्स है, इन तीनों में हमें पढ़ना क्या है। तो भाई जो रिपोर्ट्स और इंडेक्स होंगे ये 3 ही तरह के हो सकते हैं, या तो यूएन का कोई ऑर्गेनाइजेशन दे रहा हो, या नॉन यूएन का ऑर्गेनाइजेशन दे रहा हो, या डोमेस्टिक कोई इंस्टीट्यूशन दे रहा हो। यही 3 हो सकता है, इसके अलावा तो कोई होगा नहीं। ठीक, तो अगर नॉन यूएन है और डोमेस्टिक है तो आपको वहां पर सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है कि वो रिपोर्ट या इंडेक्स का ऑथर कौन है, यानी दिया किसने है, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई भी टेक्निकल डिटेल नहीं जाननी है। आपको रिपोर्ट और इंडेक्स के बारे में सिर्फ 2 चीजें जाननी है, अगर वो नॉन यूएन और डोमेस्टिक हैं। क्या है वो 2 चीजें, ऑथर कौन है और ऑब्जेक्टिव क्या है। सिर्फ इतना पढ़ना है, इससे ज्यादा मत पढ़ लीजिएगा, सिर्फ इतना पढ़ना है। मेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूं मैं सिर्फ प्री के पर्सपेक्टिव से आज बात कर रहा हूं यहां पर। तो प्री के पर्सपेक्टिव से आपको नॉन यूएन में और डोमेस्टिक में जितनी भी रिपोर्ट्स हैं और जितने भी इंडेक्स हैं, उनका सिर्फ ऑथर जानना है और ऑब्जेक्टिव जानना है। इससे ज्यादा ना मैं आपको बताऊंगा प्री के पर्सपेक्टिव से, ना ज्यादा, उससे ज्यादा आपको पढ़ना है। समझ गए इस चीज को। और तीसरा क्या है, यूएन। तो अगर यूएन बेस्ड कोई रिपोर्ट है या इंडेक्स है, तो वहां पर आपको ऑथर जानना है, ऑब्जेक्टिव जानना है। ये दोनों चीज तो आपको तीनों में ही जाननी है कि लिखा किसने है, यानी दिया किसने है, और उस चीज का ऑब्जेक्टिव क्या है। और यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज जाननी होगी, जिस यूएन की रिपोर्ट या इंडेक्स में इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किया हो इंडिया ने, वहां पर हमको उसका क्राइटेरिया जानने की जरूरत है कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पर, यानी थोड़ी सी टेक्निकल इंफॉर्मेशन वहां पर पता होना चाहिए। बेसिकली वहां पर क्राइटेरिया ही पता होना चाहिए। तो यूएन की वो रिपोर्ट जहां पर इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, इंडिया की रैंक बहुत अच्छी हो, वहां पर हमको क्राइटेरिया जानने की जरूरत है। जैसे कि आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उसने पूछा था, पहली बार जब पूछा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट में इंडिया ने अच्छा इंप्रूवमेंट किया था। ठीक है, उसके बाद क्राइटेरिया जब पूछा था, जब दोबारा हमने
इंडिया ने कई छलांग मारी थी, पहले हम 130 पे थे, फिर 100 पर आए, उसके बाद हम 77 पर आए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में, फिर हम 63rd पर आए। तो उसके बाद फिर यूपीएससी ने पूछा, उस समय उसने क्राइटेरिया पूछा क्योंकि एक सिग्निफिकेंट जंप था। तो पहली बार क्या करता है यूपीएससी का ये पैटर्न, अगर आप एनालाइज करें तो अगर इन तीन चीजों को आप देखें, यूएन बेस्ड, नॉन यूएन बेस्ड और डोमेस्टिक में, इन तीनों चीजों में ऑथर और ऑब्जेक्टिव तो पूछेगा ही पूछेगा अगर रिपोर्ट पूछ रहा है। साथ में यूएन बेस्ड है, यदि अगर यूएन बेस्ड है जहां पर इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है तो वहां पर आपसे पूछ सकता है कि क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है। तो ये तीन चीज समझ गए। और यहां पर एक चीज और समझिए, व्हाट टू रीड इन रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स। अगर कोई नई रिपोर्ट है तो उसका सिर्फ आपको ऑथर पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको ऑथर पूछा जाएगा, कोई नई रिपोर्ट है तो। समझ गए इस चीज को। तो यहां पर आप अगर देखें कि हमें पढ़ना क्या है, तो सबका हमें जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनका ऑथर और ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। अगर यूएन बेस्ड रिपोर्ट है जहां पर इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, देखिए नॉन यूएन बेस्ड रिपोर्ट्स और इंडेक्स हो सकते हैं जहां पर इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, पर वहां पर उनका क्राइटेरिया नहीं पढ़ना है। समझ रहे हैं इस चीज को। तो थोड़ा सा दोनों को सेपरेट आप करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर यूएन हो, नॉन यूएन हो, डोमेस्टिक हो, सबके हमें ऑथर और ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं। यूएन बेस्ड में जहां पर इंडिया ने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किया हो वहां पर सिर्फ क्राइटेरिया पढ़ना है, और कोई नई रिपोर्ट हो तो उसका सिर्फ ऑथर पढ़ना है। ये एनालिसिस है। अब यहां पर हम देखेंगे क्या, हम आज देखेंगे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इन दोनों की आज देखेंगे, क्योंकि एक साथ मैं नाम पढ़कर आपको सुना सकता हूं, थोड़े थोड़े ऑब्जेक्टिव आपको बता सकता हूं, पर आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। तो मैंने क्या सोचा है कि प्लेलिस्ट में मैं क्या करूंगा, आज मैं क्या करूंगा, वर्ल्ड बैंक और आपको आईएमएफ की बता दूंगा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो आपको पढ़नी है। अगली क्लास में मैं आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बता दूंगा, उसकी अगली क्लास में मैं आपको यूएन की इंपॉर्टेंट बता दूंगा, एक क्लास में मैं आपको एनवायरनमेंट की सारी जितनी भी रिपोर्ट्स और इंडेक्स है वो सारे बता दूंगा, उसके बाद एक क्लास में मैं आपको मिसलेनियस बता दूंगा, और एक क्लास में जितनी भी डोमेस्टिक रिपोर्ट्स हैं वो सारी डोमेस्टिक रिपोर्ट्स आपके लिए बता दूंगा। तो मैंने क्या किया है, देखिए एक क्लास में मैंने नाम पढ़कर सुनाना है तो मैं सुना सकता हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा। कैसे वीडियोस बनाऊंगा, एक एक क्लास में मैं एक एक टॉपिक को डिस्कस कर लूंगा। कभी मैं एनवायरनमेंट की जितनी स्कीम्स हैं वो सारी डिस्कस कर लेंगे हम यहाँ पर एनवायरनमेंट में। मैं यहाँ पर कभी पूरी यूएन की एक क्लास में यूएन की जितनी भी रिपोर्ट्स और इंडेक्स है वहां पर वो चीज डिस्कस कर लेंगे। एक क्लास में हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कर लेंगे, और आज की क्लास में हम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की जितनी भी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है प्री के पर्सपेक्टिव से वो आज हम कर लेते हैं। आई होप कि आप बात समझ गए। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक दिन में ही सारी रिपोर्ट नहीं बताने वाला हूं आपको, मैं ग्रेजुअली क्या करूंगा, वो सारी जो रिपोर्ट्स हैं, इंडेक्स हैं, मैं क्या करूंगा हर एक इंस्टीट्यूशन का, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, तो ऐसे ऐसे करके मैं वीडियोस को रिलीज करता रहूंगा, ताकि आपको एक दिन में लोड ज्यादा ना पड़े, जितना आप पढ़ें उतना आप डाइजेस्ट भी कर पाएं। मैं ये आपके लिए कर रहा हूं बेसिकली। इसमें मैं एक दिन में भी पूरा बता सकता था, जैसे स्कीम में मैंने किया, एक वीडियो में ही मैंने सारी स्कीम्स आपको बता दी, पर यहां पर मैं आपको ऑथर भी बताऊंगा और जहां तक हो पाएगा मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी समझा दूंगा, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक से शुरुआत करें तो वर्ल्ड बैंक टोटल 6 रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक की। एक है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, कैपिटल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट एंड लर्निंग पॉवर्टी इंडेक्स। अब यहां पर वर्ल्ड बैंक के बारे में एक बात याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक जो भी रिपोर्ट देता है उसका इकोनॉमिक एक एस्पेक्ट हो सकता है, एक सोशल एस्पेक्ट, यानी जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं और सोशल इश्यूज दोनों पर ध्यान होता है वर्ल्ड बैंक का। लेकिन जो आईएमएफ रिपोर्ट देता है वो कोर इकोनॉमिक सब्जेक्ट में देता है, यानी आईएमएफ की जो रिपोर्ट्स होंगी वो कोर इकोनॉमिक नेचर की होंगी, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट होंगी वो सोशल नेचर की भी हो सकती है और इकोनॉमिक नेचर की भी हो सकती है। समझ गए इस चीज को, ये याद रखिएगा, वहां पर एलिमिनेशन में आपके काम पे आएगा। वर्ल्ड बैंक की अगर पहली रिपोर्ट हम देखें, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, आपको ऐसे ही लिखना है, वर्ल्ड बैंक लिखकर आपको ऐसे ही तीर निकालकर ऐसे ही बनाना है, ताकि आपका रिवीजन इतने में ही पूरा वर्ल्ड बैंक कवर हो जाए, सारी रिपोर्ट यहीं पर आ जाए। तो वर्ल्ड बैंक में पहला है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 इज गिवन बाय वर्ल्ड बैंक। तो ऑथर तो आपको पता चल गया, तो ऑथर तो मैंने बीच में लिख दिया है कि ऑथर कौन है, वर्ल्ड बैंक है। अब ये देता क्या क्या है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पहली है। और इस रिपोर्ट 2021 में क्या एक्सप्लोर हुआ, रिपोर्ट्स एक्सप्लोर द पोटेंशियल ऑफ अ डेटा फॉर पब्लिक गुड, यानी किस तरह से डेटा का यूज करके हम उस डेटा का पब्लिक गुड में यूज कर सकते हैं, जनहित में जारी। तो जनहित के लिए हम किस तरह से डेटा का सही तरीके से यूज कर सकते हैं, यानी ये रिपोर्ट क्या करती है, इट प्रेजेंट्स हाउ पब्लिक इंटेंट डेटा कैन प्ले अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन पब्लिक सेक्टर। तो किस तरह से ये जो पब्लिक इंटेंट डेटा है, जो पब्लिक गुड्स के लिए यूज करके हम किस तरह से पब्लिक सेक्टर में एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल प्ले कर सकता है ये डेटा, यानी किस तरह से इस डेटा का हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा का पब्लिक गुड के लिए बहुत बेहतरीन यूज कर सकते हैं। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है
इस पर इन्होंने इस चीज को एक्सप्लोर किया, यही मेन बात है। तो मैं सिर्फ आपको मेन बातें बता रहा हूं, जो मेन है, जो पूछी जा सकती हैं, वही है ये। पूरी रिपोर्ट में आपको पढ़ाऊंगा नहीं, पूरे इंडेक्स नहीं बताऊंगा, हर एक कंट्री की रैंकिंग नहीं बताऊंगा मैं। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 एक्सप्लोर्स द पोटेंशियल ऑफ अ डेटा फॉर पब्लिक गुड। समझ गए इस चीज को। आते हैं दूसरी पर, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, या इसके साथ इंडेक्स कौन आता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। तो रिपोर्ट का नाम है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट और इंडेक्स का नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। और यानी ये इंडेक्स कैसा है, रिपोर्ट पर बेस्ड है। और ये क्या बताता है, ये आप जानते हैं कि किस तरह से बिजनेस करने में सुगमता हो, यानी जितना आसान हो, यानी फैक्टर्स दैट हेल्प इन सेटिंग अप और एक्सपेंडिंग द न्यू बिजनेस। अगर वो हेल्प करेगी, जितने फैक्टर्स होंगे कंट्रीज में जो बिजनेस को स्टार्ट करने में, एक्सपेंड करने में हेल्प करेंगे, उस कंट्री की रैंकिंग ईज ऑफ बिजनेस इंडेक्स में उतनी अच्छी होगी। तो अगर इंडिया की बात करेंगे तो 2017 में 130th रैंक पर थे, 2018 में हमने 30 रैंक का जंप लिया था, 100 थे, 2019 में हम 77 पर पहुंचे और 2020 में हमारी 63rd पोजीशन थी वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर। लेकिन अभी वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि जो हमारा मेथड है उसमें कुछ इरेगुलरिटीज हैं, वो हम देख रहे हैं, वो हम चेक कर रहे हैं, इसलिए इस बार की रिपोर्ट उन्होंने क्या की है, रिलीज नहीं की है। तो वो देख रहे हैं कि उनके मेथड में कुछ कमी है। और हमने क्या किया है, इंडिया ने जब ये रिपोर्ट आई और हमने देखा कि हम 63rd रैंक पर पहुंच गए हैं, इतना बड़ा बड़ा हमने जंप लिया है, तो हमने इसको नेशनल एजेंडा बना दिया कि देखिए भारत सरकार ने क्या काम किया है, बिजनेस करने में अब कितनी सुगमता आ गई है, कितना ईज हो गया है। तो आपको कितना ईज है किसी कंट्री में बिजनेस करने में, वो उस कंट्री की रैंकिंग होगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। आई होप कि आप ये बात समझ गए। और जो एक बार पूछ लिया है, आई डोंट नो, मतलब ये अब नहीं पूछेगा, मतलब यहां पर मैंने लिख तो दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अब इतनी बार पूछा गया है, नहीं लिखता तो अच्छा नहीं लगता, पर ये इस बार नहीं पूछा जाएगा। आई होप कि आप ये बात समझ रहे हैं। तो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट नहीं पूछा जाएगा इन माई ओपिनियन। तीसरा है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स का मतलब ये है कि अगर इस इंडेक्स को देखें तो देता कौन है, वर्ल्ड बैंक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये करता क्या होगा, दिस इज सिंपली द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर कुरियर सर्विस ऑफ अ कंट्री। किसी कंट्री में कुरियर सर्विस कितनी इजीली हो सकता है, वो बिजनेस कितना इजीली होगा, उसको हम बोलेंगे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। यानी कंट्रीज के, जिस कंट्री में कुरियर सर्विस के बिजनेस को करना जितना आसान होगा, वहां पर उस कंट्री का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स उतना बेहतर होगा। कहां पर कौन सी रैंकिंग है वो जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, रैंकिंग नहीं पूछता है, रैंकिंग नहीं पूछता है, केवल ऑथर और ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो ये है क्या रिपोर्ट, किसके बारे में होती है, दिस इज बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑफ कुरियर सर्विस ऑफ अ कंट्री। समझ गए इस चीज को। नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन देता है, वर्ल्ड बैंक देता है। इसमें क्या होता है, दिस इंडेक्स रैंक कंट्रीज बेस्ड ऑन कंट्री यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड प्रोफेशनल पोटेंशियल ऑफ हर सिटीजन। तो कोई कंट्री अपने सिटीजन का जो इकोनॉमिक और प्रोफेशनल पोटेंशियल है वो किस तरह से यूटिलाइज करती है, क्या उस कंट्री से ब्रेन ड्रेन ज्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये डिपेंड करेगा उस कंट्री की रैंकिंग में, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में। क्या कोई कंट्री अपने ह्यूमन कैपिटल को कितनी अच्छे तरीके से उसको यूज करती है, उसको यूटिलाइज करती है, ऐसा कुछ वहां पर जॉब क्रिएशन करे ताकि जो लोग हैं वो बाहर ना भागें, हमारे आईआईटी में जो पढ़ रहे हैं जो छात्र हैं वो बाहर ना भागें, वो अंदर ही इंडिया में ही काम करें। किस तरह से हमने जिन्हें पढ़ाया है, जो असेट हमने क्रिएट किया है, उसका यूटिलाइजेशन हम कैसे कर पाए। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स क्या है, ये रैंक करता है कंट्रीज की, वो कंट्रीज जो अपने सिटीजन्स की जो इकोनॉमिक और प्रोफेशनल पोटेंशियल है उसको ज्यादा यूटिलाइज करता है, उस कंट्री की रैंकिंग उतनी अच्छी होती है। तो यहां पर हमारी रैंकिंग क्या होगी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पोटेंशियल, प्रोस्पेक्ट क्या है आपका, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, यहां पर क्या होगा, यहां पर वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, डिफरेंट कंट्रीज का एनालाइज करेगा ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ कंट्रीज। तो डिफरेंट कंट्रीज का ग्रोथ पोटेंशियल कितनी तेजी से ग्रो होंगे, ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट यानी ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ कंट्रीज चेक होगा, यहां पर उसका एनालिसिस होगा। समझ गए इस चीज को। तो ग्लोबल इकोनॉमिक prospect. And last is learning poverty index, learning poverty report, I'm sorry, learning poverty report। यहां पर वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, रैंक करेगा, यहां पर वर्ल्ड बैंक बताएगा कि द कंट्री unable to read, the students who are unable to read and understand a simple text by age 10। तो कुछ किसी कंट्री में जो बच्चे होंगे
वो अगर एज 10 से नीचे के जो बच्चे हैं वो पढ़ पाते हैं और चीज़ों को समझ पाते हैं, वो कितना समझ पाते हैं, इसके बेसिस पर लर्निंग पॉवर्टी रिपोर्ट बनाई जाएगी। तो यहाँ पर मतलब कंट्रीज में क्या एजुकेशन का क्या स्टैंडर्ड है वो चेक होगा। क्या 10 साल के जो नीचे के बच्चे हैं क्या वो सही से सिंपल टेक्स्ट क्या पढ़ पा रहे हैं, क्या उस चीज़ को समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पर चेक होगा। कौन बताएगा? लर्निंग पॉवर्टी रिपोर्ट ये बात बताएगी। तो वर्ल्ड बैंक के पर्सपेक्टिव से ये 6 रिपोर्ट है जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वो पूछी नहीं जाएगी। आई डोंट नो, मतलब आई होप कि ये पूछी नहीं जाएगी। और पूछी जाने वाली क्या है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हो गया, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट हो गया और लर्निंग पॉवर्टी रिपोर्ट हो गई। ये 5 इंपॉर्टेंट है। और IMF के पास चलें, अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास चलें तो ये कोर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ये रिपोर्ट या इंडेक्स बनाता है। तो अगर इसका पहला हम चेक करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। आउटलुक का मतलब होता है, देखिए समझिए इस चीज को, वहां पर था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट देता है वर्ल्ड बैंक। प्रोस्पेक्ट वो क्या चेक करता है? पोटेंशियल ऑफ कंट्रीज का पोटेंशियल क्या है, ग्रोथ का पोटेंशियल क्या है, वो वहां पर चेक होता है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में IMF क्या करेगा? दिस इज बेसिकली द इंटरनेशनल वर्जन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। हमारे इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है कि इंडिया की इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनका क्या क्या सोल्यूशन होना चाहिए। तो प्रॉब्लम्स होता है, सोल्यूशन होता है, कुछ डेटा होता है कि क्या क्या हुआ है इकोनॉमी में। इसी तरह से अगर कंट्री इंडिया की बात करें तो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे हो सकता है। तो पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक सर्वे क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज इकोनॉमिक सर्वे ऑफ होल वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चैलेंजेस हैं, उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे, वो कहां पर लिखा होगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में लिखा होगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज बेसिकली व्हाट? इंटरनेशनल वर्जन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, कोर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जिस पर IMF बताता है। तो IMF ने क्या बनाया? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। एंड दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यहां पर IMF क्या करेगा? असेसमेंट करेगा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का एंड मार्केट्स का। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का और मार्केट्स का यहां पर असेसमेंट होगा कि कौन कितना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज गिवन बाय IMF। और ऑब्जेक्टिव आप समझ चुके हैं, ये रिपोर्ट्स करती क्या है, ये बात आप समझ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये करेंगे, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हमने इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देख ली हैं, इंडेक्स देख लिए हैं। अगली क्लास में हम क्या करेंगे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रिपोर्ट्स को जानेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? देखिए एक दिन में मैं सब कुछ पढ़कर सुना सकता हूं जैसे मैंने कहा, पर वो ठीक नहीं होगा, वो आपकी बुद्धि में घुसेगा नहीं। तो जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है उतना आप कंसोलिडेट कीजिए और उसके बाद हम आगे की चीजें और करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।